Good morning, students. In this video, we will discuss about 10 important facts of science. Students, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य जिसका हम लोग क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला है हमारा कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है। देखिए, जो अम्लीय वर्षा जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड रेन, क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या क्या होता है? एसिड मतलब होता है बेटा अम्ल। अम्ल यानी कौन कौन से अम्ल जो एसिड रेन होता है, जिससे आप जानते होंगे आजकल जो आपका ताजमहल है वो भी प्रदूषण मतलब उसी से कुछ क्षरण हो रहा है, उसका काफ़ी प्रभाव हो रहा है। तो उसमें क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आप जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से देखिए। इसमें क्या होता है H2SO4 और HNO3। H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो आप समझ गए होंगे कि जो एसिड रेन होता है वो HCl से नहीं होता है। काफ़ी गलतियां हो जाती हैं MCQ टाइप क्वेश्चन में कि एसिड रेन में क्या क्या होता है। तो एसिड रेन में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फार्मूला क्या होता है? HNO3। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या फार्मूला होता है? H2SO4। समझ गए होंगे आप लोग, इसको लर्न कर लीजिए। दो चीज होता है जो एसिड रेन में जो बारिश होती है, जो प्रदूषित पानी होता है, जो मतलब जो हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो कर रहे हैं, ये ऊपर वेपराइज होकर के ऊपर से जो बारिश होती है जो नुकसानदायक होती है, जो कहते हैं पहली बारिश हो रही है कहीं पे, तो उस सीजन का जो बारिश होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहता है। जो एसिड रेन होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। चलिए, उसके बाद पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो ये भी होता है, 0 पर नहीं होता है बेटा, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे समझिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? यानी ध्वनि की तीव्रता, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो इकाई होती है वो क्या है? तो हम लोग किस चीज से मापते हैं? तो ये है डेसिबल। क्या है बेटा? डेसिबल। यानी ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है? डेसिबल होती है। अंत तक देखिए, आपको काफी कुछ अध्ययन मिलेगा, जैसे कि परवलयाकार जो दर्पण होता है उसका यूज कहाँ करते हैं, और हम लोग जो शिलालेख होता है उसका अध्ययन कहाँ तक करते हैं। तो अंत तक जब वीडियो देखेंगे उसमें पूरी जानकारी अच्छे से, 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। 10 का से 15-20 भी उससे बना सकते हैं आप अच्छे से। तो जैसे कि H2SO4 का पूरा नाम सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। दोनों का मिल करके क्या बना है? एसिड रेन बना है। एसिड रेन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये दोनों पाया जाता है। तो इसको खूब अच्छे से देखिए। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। चलिए, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया एक जो है बीमारी है। हाइपोक्सिया एक बीमारी है। किसे कहते हैं? खून में ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो उसमें कमी हो जाए, खून में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। जैसे इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जा रही है, तो वही एक बीमारी बहुत खास होती है, उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। यानी खून, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? खून में ऑक्सीजन की कमी। जब खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है, खून में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, उससे क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। उसके बाद पांचवा है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो खूब अच्छे से इस बात का ध्यान दीजिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किसका है? कॉपर और जिंक का। किसका है? कॉपर और जिंक। ठीक है, तो कॉपर मतलब आप जानते ही होंगे, ये कॉपर है, तांबा है, जिंक जिंक होता है, कॉपर और जिंक। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, कॉपर और जिंक।
तो कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है, जो मिला देते हैं, तो इससे क्या बनता है, पीतल बन जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का। किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करता है, खुले घाव यानी घाव हो जाता है तो प्रवेश करता है, तो होता है टिटेनस। क्या होता है, टिटेनस। टिटेनस की जो कहते हैं कि नहीं कोई चीज जो है वहाँ जैसे कहीं गोबर ओबर रहता है, अगर पाँव कटा है तो गोबर ओबर में नहीं जाने की सलाह दी जाती है, या कोई चीज अगर कट जाता है खुले, जैसे कट जैसे जो लोहा में मूर्छा लगा हुआ जिसे जानते ही होंगे, गंदा जब लोहा का कट जाए तो उसको कहते हैं, उससे टिटनेस हो जाता है। टिटनेस एक ऐसी बीमारी है, उसमें रोग जो ये ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करता है। ओके। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, टिन। टिन टिन जो है एसएन, इसका सिंबल होता है एसएन। टिन और लेड का सिंबल होता है पीबी। लेड और टिन का जो मिक्सचर होता है, वो टिन और लेड का मिक्सचर सोल्डर, जो हम लोग जो है कहीं किसी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोल्डर जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे से सोल्डर से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो टिन और लेड उसमें होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन, देखिए इंसुलिन सब जानते हैं, इंसुलिन होती है भाई जो बीटा से जो इंसुलिन होता है ना हार्मोन, से कहते हैं कि क्या हो गया, बीमारी हो गई, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसको शुगर की बीमारी हो गई। लेकिन वास्तव में है क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टफ बना देता है। वो सब जानते हैं शुगर की बीमारी में जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है, जो मधुमेह हो जाता है, आप जानते हैं। लेकिन इंसुलिन वास्तव में इंसुलिन है क्या, इंसुलिन हार्मोन जो है पेप्टाइड को कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन से एक तरह का पेप्टाइड है। पारवलयिक दर्पणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे दर्पण आप जानते ही होंगे, परवलयीकरण ऐसे लिख देगा तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसको याद कर लीजिए। परवलयीकरण दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कार आदि की हेडलाइट में। हेडलाइट, ये कार हो गया और जैसे कि स्कूटर हो गया या कोई भी बाइक हो गई, उन सबके हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है परवलयीकरण दर्पण का। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होती है, एपिग्राफी ऐसा एक शाखा है जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख के बारे में बिल्कुल आप जानते होंगे, जैसे कि कुछ ऐसी चीज बहुत पुरानी चीजें हैं उनका अध्ययन करने के जिसमें हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं एपिग्राफी। ध्यान दीजिए, उसको क्या कहते हैं, एपिग्राफी। तो इस 10 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये जरूर अच्छे से काम देगा, और कंपटीशन में भी ये बिल्कुल आपके साथ रहेगा। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आपको मिल सकते हैं। कुछ जैसे एक बार रिवाइज करा था, अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल है। हाइपोक्सिया क्या होता है, खून में ऑक्सीजन कमी, कोरोना का याद रखिएगा उस चक्कर में। पीतल किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करता है, टिटेनस में। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, टिन और लेड का। इंसुलिन नामक हार्मोन्स क्या है, पेप्टाइड है। पारवलयिक दर्पणों का प्रयोग जो है कार आदि की हेडलाइटों में करते हैं। एपिग्राफी किसे कहते हैं, उसको कहते हैं शिलालेखों का अध्ययन। ओके, सभी लोग अच्छे से याद करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और साइंटिफिक फैक्ट के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।